हेलो दोस्तों, पीके एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग डेली टेस्ट विद डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कीवी किसकी राजधानी है? यूक्रेन की, स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की, स्पेन की? कीवी जो है यूक्रेन की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर द्वारा, अजीमुल्लाह खान के द्वारा, कुंवर सिंह के द्वारा, बख्त खां के द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा। बिहार में जो है जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। खान बहादुर जो थे कहाँ से किए थे? बरेली से किए थे। अजीमुल्लाह जो थे फतेहपुर से किए थे, फतेहपुर से। और बख्त खां जो थे दिल्ली से किए थे, दिल्ली से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। पराबैंगनी किरण वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। बैंगनी और नीला प्रकाश का अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होते हैं। अन्य रंगों के प्रकाश तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? संकटग्रस्त जातियां, विलुप्त जातियां, दुर्लभ जातियां, सुमेध जातियां? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुमेध जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील है? सांबर झील, चिल्का झील, पंच पर्दा झील, डिडवाना झील? इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। सांबर झील राजस्थान में, सांभर झील को ही सर्वाधिक लवणता वाला झील ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल बने हुए होते हैं चालक के, कुचालक के, अर्धचालक के, अतिचालक के? सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक के। अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे में सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन? बताइए आंसर। ब्रिटेन जो है धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच। जापान, इटली, जर्मनी ये तीनों जो था धुरी राष्ट्र में शामिल था।
बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968, 1970, 1965, 1969। 1968 पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय सीएम कौन था? भोला पासवान शास्त्री। और राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन देश के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन देश के विकास से संबंधित है। खेलों की उत्कृष्टता कोचिंग, साइबर क्राइम सेल, आदिवासी समूह, उच्च शिक्षा क्षेत्र। आदिवासी समूह से संबंधित है। पीबीटीजी आदिवासी समूह से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? NSIL, DRDO, IN स्पेस, इसरो। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसरो। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? कोर्सर, कोर्ट, फील्ड, एरिना। आंसर हो जाएगा कोर्ट। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, 14, 10, 15। इसका आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये चर्चा किया गया है अनुच्छेद 80 के 3 में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान, विद्वानों को अनुदान, गरीबों का अनुदान। सैनिकों का अनुदान। नेक्स्ट, राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सहयोग से, स्पीकर के सहयोग से, उपराष्ट्रपति के सहयोग से, चुनाव आयुक्त के सहयोग से। प्रधानमंत्री के सहयोग से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, उडगम मंडलम। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनायमुडी। अनायमुडी जो है अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2697 मीटर है। डोडाबेटा 2637 मीटर। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। नेक्स्ट, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? कोरल का, प्रॉन या झींगा का,
डेंटेलियम का और एस्टर का। इसका आंसर हो जाएगा ओरेस्टर का। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा, कॉर्निया द्वारा, आइरिस के द्वारा, लेंस के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए परितारिका के द्वारा। परितारिका को ही आइरिस बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, हारात्मक माध्य। इसका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है, प्रकाशिक घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी। ये दोनों के बीच, सिंधु एवं सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज एवं काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग के बीच असम हिमालय। हम लोग के आंसर क्वेश्चन के हिसाब से सतलज एवं काली के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय का ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय का हो गया 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर हो गया और असम हिमालय के 720 किलोमीटर हो गया। सबसे लंबा हो गया नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। आंसर हो जाएगा उदारीकरण। नेक्स्ट, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? राम मोहन राय। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शिवाजी पांडे, के विनोद चंद्रन, राजेंद्र मेनन, अमरेश्वर प्रताप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? के विनोद चंद्रन। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था?
3 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या था? लेखक, खिलाड़ी, महामारी, चक्रवात। बिपरजॉय जो था चक्रवात था। ये सबसे पहले अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण जो किया था बांग्लादेश किया था। निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तिरोरा, चंद्रपुर, कहलगांव, ट्रॉम्बे। कहलगांव जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कहलगांव जो है भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? आधा, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग। 1/6 भाग। किसी वस्तु का अगर पृथ्वी पर 1 किलो है तो पृथ्वी पर चंद्रमा पे जाने के बाद इसका भार हो जाएगा 1/6 भाग हो जाएगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, 337 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा। 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक किसे कहता है? जब जल जिस तापमान पर उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो जल कब उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने पर क्या होगा? तरलता बढ़ती है, तरलता घटती है, तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दीर्घकालीन ब्याज दर तथा स्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। तरलता घटती है। रिजर्व रेपो रेट दर वृद्धि होता है तो तरलता घटती है। गागर में सागर भरना का मुहावरा का अर्थ क्या है? थोड़ा शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, सिर्फ कल्पना करना। इसका आंसर हो जाएगा थोड़ा शब्दों में अधिक कहना। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही नदी से, चंबल नदी से, ताप्ती नदी से, नर्मदा नदी से। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी पर 2 और मतलब है। दुगधारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड का। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है चिप्स बनाने के लिए। मोबाइल जैसे चिप्स लगाया जाता है। चिप्स बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल का लीड बनाने के लिए। नेक्स्ट, 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? अंग्रेज बैरिएटर की तरह,
1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? अंग्रेज बैरिस्टर की तरह, काठियावाड़ी किसान की तरह, काठियावाड़ी बनिया की तरह, हिंदू संत की तरह। काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनना पसंद किए थे। भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाता था? मैनर, फीफ, एस्टेट, ईबी। इसका आंसर हो जाएगा फीफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल, वायु, दूध मिश्रण पेय, आयोडीकृत नमक। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, आश्रित जल। आश्रित जल जो है यौगिक है, यौगिक है। नेक्स्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? विलियम केसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, सशस्त्रकरण की होड़, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की किसे चुना जाता था? नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता था? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। आंसर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, तुर्की और फ्रांस। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। G20 का स्थापना कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुल्लड़ तथा सरसों, सरसों तथा तारबूज, गुल्लड़ तथा तारबूज, सरसों तथा पपीता। गुल्लड़ तथा सरसों। उभयलिंगी किसे कहा जाता है? उभयलिंगी उसे कहा जाता है जिसके पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित रहता है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। जिसमें पुंकेसर अलग और स्त्री केसर अलग रहता है, उसे एक लिंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने देश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था?
कुश्ती, हॉकी, टेनिस, मुक्केबाजी। बताइए। सुमित नांगल ने टेनिस का प्रतिनिधित्व किया था। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपीय को नेतृत्व प्रदान किया था? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाली एवं स्पेन ने 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय बार्थोलोम्यू डियाज ने पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1988 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप को कहा जाता है। इसके उपरांत कोलंबस जो था स्पेन का था, 1992 में अमेरिका का खोज किया था और वास्को डी गामा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/6 से नहीं अधिक होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40। अधिकतम 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 40 से कम नहीं। जी का मान कितना होता है? 9.9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2, 6.67 × 10⁻⁻⁻ मीटर सेकेंड पर पावर -2, 9.8 मीटर सेकेंड पर पावर -2, 6.67 × 10⁻11 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2। इसका आंसर हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2। डेमो शब्द का तात्पर्य है जनता से, शासन से, कानून से, इच्छा से। इसका आंसर हो जाएगा जनता से। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूरा कर लिया? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष। 7 वर्ष पूरा कर लिया गया। बुक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजस्थान में हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में कान्हा पेंच टाइगर रिजर्व। संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, शिक्षा से। इसका आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। समानता से 14 अनुच्छेद 14, धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 और स्वतंत्रता से अनुच्छेद 19 जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। शिक्षा से अनुच्छेद 29। नेक्स्ट, नावी मरुस्थल स्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में।
नारू मरुस्थल जो है स्थित है अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, तिलक के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 1909 में। कौन सी भाषा था हिंद स्वराज? गुजराती भाषा में हिंद स्वराज लिखा गया था। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? पी.के. श्रीवास्तव, नीतू, वीरक अरोरा, गौरव शर्मा, अरविंद कुमार। इसका आंसर हो जाएगा पी.के. श्रीवास्तव। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/8, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/12। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सदनों का 1/10।